दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीटर पैमाना के विषय में। हालांकि आपने जरूर सुना होगा कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर आदि आदि। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही क्यों होता है, या फिर ये पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ही क्यों होता है, तो शायद आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या मैथमेटिक्स पढ़ने में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं मीटर पैमाना के विषय में। देखिए मीटर पैमाना जो है यह पूरे विश्व में लागू होता है। हर देश के लोग मीटर पैमाना को मानते हैं। पैमाना क्या है? पैमाना एक प्रकार का स्केल है। जैसे कि पैमाना के रूप में हम एक केजी भी लेते हैं। जैसे केजी से क्या करते हैं, किसी का वजन तोलते हैं कोई भी चीज का, तो केजी क्या हो गया, एक प्रकार का पैमाना हो गया। उसी तरह से मीटर क्या है, लंबाई मापने वाला इकाई है कि नहीं। जैसे अगर हम बोर्ड को अगर मापना चाहें तो मीटर में माप सकते हैं। तो मीटर क्या हुआ, एक प्रकार का पैमाना हुआ, स्केल हुआ, जो पूरे विश्व में प्रयोग होता है। यह मीटर जो है यह एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट है जो पूरे विश्व में प्रयोग किया जाता है। हालांकि हम लोग फुट का, इंच का, गज का, ये सब का जो प्रयोग करते हैं ये सब ब्रिटिश यूनिट है। ब्रिटिश यूनिट यानी ब्रिटेन में बेसिकली वो प्रयोग होता है। हालांकि भाई मेरा देश तो ब्रिटेन के अंतर्गत ही पहले था, है कि नहीं, पहले गुलाम था, तो उसका तो यूनिट हम लोग तो प्रयोग बहुत ही पहले से करते आ रहे हैं। खैर, लेकिन मीटर पैमाना के विषय में जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए आज तो हम चर्चा ये करेंगे कि 1 मीटर में, जैसे कि क्या था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही क्यों होता है कि नहीं, ये सवाल था मेरे सामने। तो इसको जानने से पहले आप थोड़ा इसको एक नज़र डालिए। देखिए डेका उसको दिखाते हैं डीए से, और इसका मतलब होता है 10 का पावर 1। क्या होता है? 10 का पावर 1। यानी जहां भी डीए लिखा रहेगा उसका मतलब समझना है कि 10 का पावर 1 है। जहां पर स्मॉल एच लिखा रहेगा उसका मतलब समझना है कि 10 का पावर 2 है। अगर स्मॉल के मिलेगा तो उसका मतलब 10 का पावर 3। अगर कैपिटल में एम मिलेगा इसका मतलब 10 का पावर 6। कैपिटल में जी मिलेगा 10 का पावर 9। आप बोलेंगे कि ये सब क्यों बता रहे हैं? ये सब बताएंगे तभी वो चीज़ आपको समझ में आएगा, इसीलिए हम बता रहे हैं। ओके, डी का मतलब होता है 10 का पावर -1, सी का मतलब होता है 10 का पावर -2, एम का मतलब होता है 10 का पावर -2, और ई म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, इसका मतलब होता है 10 का पावर -6, और एन का मतलब होता है 10 का पावर -9। केवल यहाँ पर ये वाला एम कैपिटल में रहेगा और जी कैपिटल में रहेगा, बाकी बात सब स्मॉल में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये डी का मतलब क्या होता है, डेका, एस का मतलब हेक्टो, ठीक है, ये किलो है, ये मेगा है, ये गीगा है, ये डेसी है, सेंटी है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है। ये सब जो है एक प्रकार का प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग, यानी यूनिट के पहले लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर यूनिट है मीटर एक्चुअली। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 100 सेंटीमीटर, मीटर यहाँ पर यूनिट है, और ये जो सी लगा हुआ पहले यह प्रीफिक्स है। क्या है? ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि भाई सी कहाँ है, देखिए ये वाला सी, ठीक है, और सी का मतलब क्या होता है 10 का पावर -2, 10 का पावर -2, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटी। सी को क्या बोलते हैं? सेंटी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं 100, और सी का मतलब सेंटी, और एम का मतलब तो मीटर है ही, है कि नहीं, तो 100 सेंटीमीटर। अब सी का मतलब क्या चीज होता है? 10 का पावर -2 होता है, यानी सी के जगह पर हम 10 का पावर -2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसी के बराबर है। ये सी का मतलब 10 का पावर -2, यानी सी के जगह पर 10 का पावर -2 हम लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा 100, और सी का मतलब 10 का पावर -2, और यहाँ पर एम है तो एम लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए 100 है, अब ये जो -2 पावर में है 10 का, वो नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर 2। क्या हो जाएगा? 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 यानी कि 100। क्या हो जाएगा? 100 कुल मिला करके, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? मीटर। अब ये 100 कट गया तो क्या बचा? 1 मीटर। देखिए यहाँ से क्या चीज प्रूफ हुआ, 1 मीटर बराबर 1 मीटर आया। हालांकि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। लेकिन ये प्रूव हो गया कि भाई 1 मीटर में जो 100 सेंटीमीटर होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि सी का मतलब 10 का पावर -2 होता है, हम मान पुट किए तो 1 मीटर के बराबर आ गया, है कि नहीं। आप सोचते होंगे कि भाई ये सब क्या बता रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 मीटर एग्जाम्पल लिए थे, अगर कहीं पर लिखा रहेगा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो एक्चुअली हम जानते हैं कि भाई मीटर इकाई है,
लंबाई का इकाई क्या है, मीटर है, ऐसा यूनिट है। अब यहाँ पर के क्या है, प्रीफिक्स है, और ये के का मतलब कैसे होता है, के का मतलब होता है 10 का पावर 3। 10 का पावर क्या होता है, 3 होता है, यानी इस के जगह पर हम 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 1 और यहाँ इंटू हो जाएगा, के का मतलब 10 का पावर 3 और क्या हो जाएगा, मीटर। अब इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा, 1 को गुना 10 का पावर 3 से करेंगे, 10 का पावर 3 होगा, 10 का पावर 3 का मतलब कैसे होता है, 1000 मीटर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है, यानी 1000 के जगह पर हम लोग किसका प्रयोग किए हैं, के का प्रयोग किए हैं, के का प्रयोग किए हैं किसके जगह पर, 1000 के जगह पर, ठीक है। तो एक्चुअली 1 किलोमीटर बोलें या फिर 1000 मीटर बोलें, बात बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो के आया है वह किसके बदले आया है, ये 1000 के बदले आया है। यह क्या है, प्रीफिक्स है, एक प्रकार का प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, जो 1000 के बदले में प्रयोग किया गया है। या फिर अगर कहेंगे 10 मिलीमीटर, क्या कहेंगे, 10 मिलीमीटर, यानी 10 mm, 10 mm का रड होता है कि नहीं, रोड जिसे ढलाई होती है कि नहीं, 10 mm का रड होता है। 10 mm का क्या मतलब हुआ भाई, ये m का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर कहाँ है, स्मॉल m, 10 का पावर -3 होता है, क्या होता है, 10 का पावर -3। अब यहाँ पर 10 mm है, ये सबको मिटा देते हैं। देखिए 10 mm है, 10 mm का मतलब हुआ 10 तो 10 है ही, और m का मतलब होता है 10 का पावर -3, क्या होता है, 10 का पावर -3, और यहाँ ये मीटर तो मीटर ही रहेगा, है कि नहीं, मीटर लंबाई का यूनिट है। अब यहाँ देखिए 10 डिवाइडेड हो जाएगा 10 का पावर 3, क्योंकि भाई माइनस में पावर है भाई, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 का पावर 3 यानी कि 1000 कुल मिला करके अभी हो जाएगा मीटर। अब इसको काटिए तो कितना है, 1/100 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर का 100वां भाग, 1 मीटर का 100वां भाग 10 mm कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 मीटर का 100वां भाग 10 mm कहलाता है। लेकिन आप सोचते होंगे कि भाई 1 mm कितना होता है, 1 mm कितना होता है, ये मीटर है, लास्ट में जो m लग रहा है वो मीटर है, और इसके पहले वाला प्रीफिक्स है, ठीक है। तो 1 mm, अभी कितना है, m का मतलब कैसे होता है, 10 का पावर -3 होता है, अभी हो जाएगा मीटर, तो 1/, हो जाएगा कितना, 10 का पावर 3 यानी कि 1000 मीटर लग जाएगा। यानी 1 मीटर का 1000वां भाग, यानी कोई समझिए 1 मीटर का कोई स्केल है, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो 1 मीटर है। अब इसको 1000 भाग में बांट दीजिए, 1000 भाग में, 1000 भाग में बांट दीजिए, तो एक भाग जो है वो कहलाएगा 1 mm। क्या कहलाएगा, 1 mm। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब है, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि भाई mm क्या है, किलोमीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, डेसीमीटर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा यूनिट यहाँ पर बन सकता है और आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए कहीं कहीं पर लिखा रहेगा 1 गीगामीटर, ये G और यहाँ पर M। 1 गीगामीटर मतलब क्या चीज हुआ, आप याद कर लिए होंगे कि भाई गीगा का मतलब होता है 10 का पावर 9, तो G के जगह पर 10 का पावर 9 हो जाएगा, और 10 का पावर 9 को गुना 1 से करेंगे तो 10 का पावर 9 ही होगा। 10 का पावर 9 का मतलब कैसे हुआ, 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना मीटर, यानी 1 गीगामीटर मतलब बराबर क्या हो जाएगा, इतना मीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक है, 1 अरब मीटर होता है 1 गीगामीटर का मतलब, ठीक है। तो ये सब जो ऊपर में आप देख रहे हैं, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, ये सब बड़े मेजरमेंट के लिए प्रयोग होते हैं। किसके लिए, बड़े मेजरमेंट के लिए प्रयोग होते हैं। और ये छोटे मेजरमेंट के लिए, किसके लिए, छोटे मेजरमेंट के लिए, छोटे माप के लिए ये सब प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि भाई 10 का पावर -1 है, 10 का पावर -2 है, 10 का पावर -3 है, 10 का पावर -6 है, 10 का पावर -9 है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर बात करेंगे, 1 सेंटीमीटर। अब सेंटी देखिए, 1 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा इकाई है, बहुत ही छोटा इकाई। अब जब छोटा इकाई है, सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -2 है कि नहीं, यानी पावर में अगर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये छोटा इकाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हुआ, सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -2, यानी 1 इंटी में हो जाएगा 10 का पावर -2, ये हो जाएगा मीटर। 10 का पावर -2 का मतलब 1/100, अभी हो जाएगा मीटर, ओके। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर का 1000वां भाग 1 मीटर का
नहीं 100वां भाग, सॉरी, 1 मीटर का 100वां भाग कहलाता है 100 सेंटीमीटर। यानी कि अगर 1 मीटर का कोई स्केल है, 1 मीटर का स्केल है, इसको आप 100 भाग में बांट दीजिए। कितना भाग में? 100 भाग में बांट दीजिए, तो एक भाग जो है, एक भाग वो कहलाएगा 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। खैर, और भी एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखते होंगे कि बहुत जगह लिखा रहता है 50 डेसीमीटर, 50 डेसीमीटर। तो आपको डेसी का मतलब समझ में आ ही नहीं रहेगा भाई, डेसी क्या है यहाँ पर। मीटर तो समझ में आ रहा है कि भाई इतना लंबा होता है, ठीक है, 3.25 फुट का लगभग, उसको 1 मीटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर डेसीमीटर क्या है, तो उसको आप डेसी को इति कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेसी का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -1, यानी कि 50, और डी का मतलब होता है 10 का पावर -1, और ये है एम, ठीक है। अब यहाँ 10 का पावर -1 ये नीचे चला जाएगा, हो जाएगा 50 बट्टा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इतना हो जाएगा एम। ये 0 0 कट गया, तो कितना आया, 5 मीटर। एक्चुअली था यहाँ 5 मीटर, और आपको बोला गया था 50 डेसीमीटर, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब इसको आप कन्वर्ट कर दिए मीटर में डायरेक्ट, तो 5 मीटर आ गया, तो आपको लग रहा है कि अच्छा 5 मीटर की बात की जा रही है। तो इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और था मेरे सामने कि 1 मीटर में कितना होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। क्या होता है, 1 मीटर में 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है भाई? कुछ नहीं है, कुल मिलाकर के ये 1 मीटर ही है, लेकिन लिखने का थोड़ा सा रूप चेंज हो गया है। यहाँ पर 1000 है तो 1000 लिख दिए, और m का मतलब होता है 10 का पावर -3, और यहाँ पर मीटर, ठीक है। अब यहाँ 1000 हो गया, अब यहाँ 10 का पावर -3 जो था नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 का पावर 3 का मतलब 1000, ये मीटर कट गया, तो क्या बचा, 1 मीटर। हालांकि ये 1 मीटर ही था, लेकिन इसको हम mm में बोल दिए, मिलीमीटर में बोल दिए, तभी हुआ 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। हाँ, एक सवाल आपके सामने और क्रिएट हो सकता है। वो सवाल इस प्रकार से हो सकता है, समझिए कि आपको सेंटीमीटर में दिया गया है। किसमें? सेंटीमीटर में। बोला जाएगा कि भाई 10 सेंटीमीटर कोई चीज़ है, कोई चीज़ लंबा है, कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ लंबा है 10 सेंटीमीटर। आपको बोला जाएगा इसको माइक्रोमीटर में बदलिए। किसमें? माइक्रोमीटर में। तो देखिए यहाँ पर माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -6। 10 का पावर क्या होता है, -6। अब 10 सेंटीमीटर को आपको बदलना है माइक्रोमीटर में, तो कैसे बदलेंगे? बहुत आसान तरीका से आप बदल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए 10 लिखेंगे, और c का मतलब क्या चीज़ होता है, 10 का पावर -2, तो हो जाएगा 10 का पावर -2, और ये m हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 का पावर -2 का मतलब क्या चीज़ हुआ, 10 नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 100, है कि नहीं। 10 का पावर 2 यानी कि 100, 10 दाहिने 100। अब ये मीटर हो गया, ये 0 कट गया, यानी 1/10 मीटर आया। यानी 10 सेंटीमीटर को आप क्या किए, मीटर में कन्वर्ट कर दिए। आपको लेकिन कन्वर्ट करना है किसमें, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ म्यू आ जाना चाहिए। तो म्यू लाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली देखिए, बहुत ही आसान है, 1/10 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब आपको अगर माइक्रो लाना है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -6। 10 का पावर क्या होता है, -6। तो क्या कीजिए आप, 10 का पावर 6 से गुना कर दीजिए, इसको इंटू कर दीजिए 10 का पावर -6 से। अब इतना मीटर नहीं, 10 का पावर 6 से गुना किए 30 से, 10 का पावर -6 से। 10 का पावर -6 मतलब क्या चाहिए, 10 का पावर -6 नीचे है कुल मिला करके, तो इस 6 को यहाँ ना लिख करके ऊपर ले गए हैं, यहाँ इसको नहीं लिखे हैं। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए फिर से इधर हम लिख देते हैं ऊपर में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1/10 है, ठीक है। अब यहाँ किए क्या है कि 10 के पावर 6 से गुना किए हैं, और 10 के पावर 6 से भाग दे दिए हैं। 10 के पावर 6 से जो भाग दिए हैं उसको हम ऊपर ले जाएंगे, 10 के पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 10 का पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा मीटर में। कुल मिलाकर के यही चीज़ हम ऊपर में यहाँ लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 1 0 से यहाँ पर 1 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 10 का पावर 5 बचेगा। अब यहाँ देखिए 10 का पावर 5 यानी कि 1 2 3 4 5। अब ये 10 का पावर -6 के जगह पर आप माइक्रो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मीटर। कोई दिक्कत, यानी कि 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लाख माइक्रोमीटर। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भारी चीज नहीं है कन्वर्ट करने के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जो यूनिट कन्वर्सन है, या फिर 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर क्यों होता है, या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर क्यों होता है, ये सब बातें आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी, मुझे उम्मीद है। नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो बातें हैं वो बताऊंगा। केवल कमेंट कर दीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।